हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संसद। तो संसद क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो संसद ये ब्रिटेन सरकार से लिया गया है। संसद ब्रिटेन सरकार से लिया गया है दोस्तों। तो संसद को तीन भागों में बांटा गया है। संसद को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला में बोला गया है राज्यसभा। पहला में राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं दोस्तों। और दूसरे को बांटा गया है लोकसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं दोस्तों। और तीसरा है राष्ट्रपति। ये तीन चीजों से संसद बना है दोस्तों। तो संसद किस आर्टिकल में लिखा गया दोस्तों कि ये अनुच्छेद नंबर 79 में बोला गया है कि हमारे भारत देश में एक संसद होना चाहिए। और अनुच्छेद नंबर 80 में बोला गया है दोस्तों कि हमारे देश में एक राज्यसभा होना चाहिए और लोकसभा होना चाहिए। ये अनुच्छेद नंबर 81 में बोला गया है दोस्तों। चलिए पहला पढ़ते हैं राज्यसभा। पहला पढ़ते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो राज्यसभा का स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1952 का स्थापना हुआ था। इसमें कुल 250 सीटें हैं। इसमें कुल 250 सीटें हैं दोस्तों। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों। इसमें 2/3 सदस्य रोज रिटायर होते हैं। इसमें 2/3 सदस्य रोज 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। फिर उतने ही सदस्य विधानसभा से लिए जाते हैं दोस्तों। फिर उतने ही जितना रिटायर होते हैं दोस्तों उतने ही विधानसभा से लिए जाते हैं दोस्तों। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक सीटें लेके आता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें लेके आता है। इसमें कुल 31 सीट लेके आता है। और दूसरे पर आता है महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य कुल 18 सीट लेके आता है दोस्तों राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं दोस्तों। राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं दोस्तों। लेकिन वर्तमान में 245 सीटें ही है। वर्तमान में 245 सीटें हैं दोस्तों। इस सीटों को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला भाग में बोलता है कि 233 सीटें राज्य से आएंगी। 233 सीटें राज्य से आएंगी। और 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा। 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा दोस्तों। और राज्यसभा बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, चलिए जानते हैं दोस्तों। पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। और वो भारत सरकार के किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब वो भारत सरकार के किसी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अगला पढ़ते हैं लोकसभा। तो लोकसभा क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है दोस्तों। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है दोस्तों। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कब बोला गया था दोस्तों, तो 14 मई 1954 को बोला गया था तो दोस्तों कि हाउस ऑफ द पीपल। ये एग्जाम में जरूर पूछता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं दोस्तों। लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं दोस्तों। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों में से ही चुने जाते हैं दोस्तों। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्यों में से ही चुना जाता है दोस्तों। जिसमें सबको अधिकार होता है वोट देने का कि हमारा अध्यक्ष यही होना चाहिए दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है दोस्तों। जिसमें 18 वर्ष की आधार पर किया जाता है दोस्तों। संसद के संयुक्त यंत्र का अध्यक्षता स्वीकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। संसद के संयुक्त यंत्र का अध्यक्षता स्वीकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है दोस्तों। लोकसभा का सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से आता है जिसमें 80 सीटें लेके आता है दोस्तों। और दूसरे पर महाराष्ट्र राज्य यह 48 सीट लेकर आता है दोस्तों। और तीसरे पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सीटें कितना लेकर आता है, कुल 42 सीटें लेके आता है दोस्तों लोकसभा में। लोकसभा में टोटल सीटें 552 सीटें दोस्तों। लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सीटें ही है। वर्तमान में 245 सीटें हैं। इन सीटों को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। इन सीटों को तीन भागों में बांटा गया है। पहले में बोला गया है कि 530 सीटें राज्य से आएंगी। 530 सीटें राज्य से आएंगी। और 13 सीटें आएंगी केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र प्रदेशों से 13 सीटें आएंगी। और 2 सीटें आएंगी राष्ट्रपति से जो अमला भारतीय समुदाय से होंगे। अमला भारतीय समुदाय से 2 सीटें आएंगी दोस्तों। और लोकसभा बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, चलिए जानते दोस्तों। तो लोकसभा बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए।
उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, वो भारत सरकार के किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, वो भारत सरकार के किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, तभी वो लोकसभा बन सकते हैं दोस्तों। अगला पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और अधिकारों में नियुक्ति, शासन, संचालन संबंध शक्ति से और सेना क्षेत्र में शक्ति होता है। जैसे थल सेना है, वायु सेना है, ये सब जितने भी सेनाएं हैं, संकटीय व्यवस्था, ये अनुच्छेद 352 के धारा में ये कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कोई हमारे देश में युद्ध हुआ, बाहरी आक्रमण कोई युद्ध हमारे देश में किया, तो 352 के दशक ये कार्य कर सकते हैं दोस्तों। अगला पढ़ते हैं राज्यों के संकटीय व्यवस्था। राज्यों के संकटीय व्यवस्था में अगर कोई राज्य में संकट आया तो 356 के द्वारा ये कार्य कर सकते हैं दोस्तों। अगर वित्तीय संकट आया तो वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के द्वारा ये अपना कार्य कर सकते हैं दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में कब कब आपातकालीन स्थिति लगी है दोस्तों। पहला लगा था दोस्तों 1962 में, पहला 1962 में लगा था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो 1962 स्थिति में पहला आपातकालीन स्थिति लगा था। दूसरा लगा था दोस्तों 1971 में, दूसरा लगा था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब लगा था दूसरा आपातकालीन स्थिति। और तीसरा लगा था दोस्तों लगा था कि और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, चले जानते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और उम्मीदवार लोकसभा सदस्य के रूप में चुना जाए। उम्मीदवार जो रहेगा वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना जाएगा। वो भारत सरकार के किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, वो भारत सरकार के किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग के प्रकार से ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जब हटाना हो तो वो महाभियोग। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो वो था 24 जुलाई 1950 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब गठित किया गया? भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब गठित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को गठित किया गया दोस्तों। हाउस ऑफ द पीपल कब लागू हुआ? तो हाउस ऑफ द पीपल 1954 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में लिखा है? भारत देश में एक राज्यसभा होना चाहिए, किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों? तो अनुच्छेद नंबर 80 में लिखा है दोस्तों। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?